बढ़ाइए एक कदम खुशियों की ओर, बढ़ाइए एक कदम खुशियों की ओर और थामिए रीवायर कनेक्शन की डोर। नमस्कार, मैं हूं हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि काउंसलिंग को लेकर, रिलेशनशिप काउंसलिंग को लेकर अलग अलग तरह की बातें लोगों के जहन में होती हैं। तो इस वीडियो में मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगी। पहली तो ये कि किस सिचुएशन में रिलेशनशिप काउंसलिंग ली जानी चाहिए, और दूसरा कि कौन लोग हैं जिन्हें रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए ताकि वो अपने रिश्तों को बेहतर कर सके। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए वो जो दो सबसे छोटी बातें और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूरी हैं वो ये कि पहली तो आपके मन में ये फील होना चाहिए कि आप रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहते हैं, यानी आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, उस रिश्ते में आप बने रहना चाहते हैं जिस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो ये फील आपके मन में है कि हाँ, मुझे रिश्ते में रहना है और जो भी आपके दोनों पक्ष हैं उनको आपको बेहतर करना है। तो ये अगर एक थॉट आपके मन में है तो आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। दूसरा, आप ये बिलीव करें कि रिलेशनशिप काउंसलिंग जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जाने से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। रिलेशनशिप काउंसलिंग को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट मन में रखना ये बेहद ज़रूरी है, और अगर ये दोनों थॉट आपके मन में हैं तो फिर आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है, ये पहला कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ और इसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इस चैनल पर जिस तरह की हम बातें करेंगे, जिस तरह के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिश्तों में जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं या रिश्तों में जो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कब कब रिलेशनशिप काउंसलिंग उसमें हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिश्तों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो सिचुएशंस जिनमें रिलेशनशिप काउंसलिंग हेल्प कर सकती है वो ये कि जैसे अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और झगड़े लंबे अरसे से हो रहे हैं, 4-5 साल का समय निकल गया है, या अर्ली एज में जैसे रिश्ता शुरू हुआ है अभी और फिर से कॉन्फ्लिक्ट उसमें रिश्ते में आ गया है, तो फिर रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग, दो अलग अलग तरह के बिहेवियर, दो अलग अलग तरह के जो माइंडसेट हैं, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। पहले ऐसा होता था कि जब मैरिज होती थी या परिवार के लोग जुड़े होते थे तो वो आपस में बैठकर सॉल्यूशन करते थे, लेकिन आज के दौर में एकाकी परिवार हो गए हैं, सिंगल जो पेरेंट हैं वो हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकेले सुलझाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो बेहतर है कि आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जाएं। लगातार झगड़े हो रहे हैं तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट आपको फील हो रहा है, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बार बार आप रो रहे हैं या बार बार आपको गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन में आप रह रहे हैं या चिड़चिड़े हो गए हैं, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपके व्यवहार में आ रही है तो फिर आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए। एक और बात यहाँ पर है कि कई बार अब्यूज़ बहुत होता है और अब्यूज़ होते होते एक लंबा अरसा बीत जाता है और मन में कपल्स या मन में जो फैमिली है वो ये सोच लेती है कि इस प्रॉब्लम का अब कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वायलेंस है तो देखिए लीगल एक्शंस भी होते हैं, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के ज़रिए सुलझाना चाहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली काउंसलिंग उसमें हेल्प करती है। काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना आपको बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लगातार अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, लगातार आपके रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, लगातार अब्यूज़ हो रहा है, तो उसका न सिर्फ आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ता है बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, और साथ ही अगर घर में बच्चे हैं, घर में दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन रिश्तों में भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है और पूरे घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। और ऐसे माहौल में अगर बच्चों की परवरिश हो रही है, ऐसे माहौल में अगर आप रह रहे हैं, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। तो बेहतर है कि काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया जाए। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या कोई बीमारी हो गई तो क्या डॉक्टर के पास जाने से पहले हम सोचते हैं? नहीं ना, हम तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। फिर काउंसलिंग के लिए अप्रोच करने से पहले हम क्यों रोक लेते हैं अपने आप को? क्या काउंसलिंग हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में नहीं है? सलाह मशवरा करना, परामर्श देना, ये पहले भी हमारे परिवार के लोग करते थे, पहले भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस होती थी। अब ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कोविड की अगर आप रिपोर्ट्स की अगर बात करें, हमारे देश में
कोविड काल में डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो गया था फैमिलीज़ में कि भारत सरकार को एक हेल्पलाइन शुरू करनी पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। मन में झिझक मत रखिए कि आप प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। देखिए, दो लोगों के रिश्तों में सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं तो दोनों के मन में ये फील आना ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचें कि नहीं, काउंसलर इसमें क्या हेल्प करेगा या काउंसलिंग से कैसे इसको ठीक किया जाएगा, रिलेशनशिप कोच जो है वो हमें मिसगाइड कर देगा, तो ये भावनाएं मन में मत रखिए। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसी की हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में नहीं आती हैं, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप काउंसलर है या रिलेशनशिप कोच है वो उनको आइडेंटिफाई करके आपको गाइड कर सकता है और आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक डेटा यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिकन एसोसिएशन फैमिली एंड मैरिज एंड फैमिली थेरेपी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ का, और इसकी रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है, हाल ही की रिपोर्ट है ये 2020 की, और इस रिपोर्ट में ऐसा आया है कि 44% युवा, यानी वहाँ के 44% जो युवा कपल्स हैं जो शादी में जाने से पहले काउंसलिंग ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इंडिया में भी प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं जिनके ज़रिए रिश्ते होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो उसमें प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। दूसरा एक डेटा और है इसी इंस्टीट्यूट का। तो इस इंस्टीट्यूट में ऐसा कहा गया है कि जितने 90% कपल्स जिन्होंने काउंसलिंग की हेल्प ली उनके रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। दूसरा, उनकी इमोशनल हेल्थ पहले से ठीक हुई, और इन दोनों की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। तो डेटा अपने आप में कहता है कि जब रिश्ते सुधरते हैं तो उसका हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर, हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। तो अगर आप रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप कैरी ऑन करते हैं, चलाते रहते हैं, तो रिश्ता तो कमज़ोर होता ही है, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो एक अच्छी सिचुएशन ये होती है कि आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करें। अब वो कौन लोग हैं जिनको रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना ही चाहिए? सबसे पहला तो जिस भी घर में झगड़ा हो रहा है, लगातार अब्यूज़ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उन्हें काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना ही चाहिए। अगर आपको लीगल एडवाइस लेनी है या कोई और प्रोसीडिंग में जाना है तो वो एडवाइस भी आप ले सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग के ज़रिए रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो भी काउंसलिंग आपकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को आप ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको टालें नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टालेंगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता कमज़ोर होता चला जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इमोशनली कहीं ना कहीं वैक्यूम फील कर रहे हैं, रिश्ते में खालीपन महसूस कर रहे हैं, रिश्ते में जो एक जिसे बोलते हैं ना लव सेंस, जो एक प्यार की भावना है वो ख़त्म हो गई है, तो भी आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि खालीपन वाले रिश्ते को आप ऐसे ही ढोए जा रहे हैं तो वो एक ना एक दिन वो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो रिश्ते को अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन वो है कि अगर रिश्ते में चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं कि मैटर जो है वो बहुत बिगड़ गया है और एकदम ब्रेकअप और डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई है, तो भी एक बार काउंसलिंग के लिए ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। एक कोशिश आप करके देखिए, क्या पता रिश्ता आपका बेटर हो जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी आपका पार्टनर है उसकी कुछ चीज़ें हो सकता है नापसंद हो, तो अगर उनमें कुछ चेंज आ जाए तो आप हो सकता है उस रिश्ते को आप आगे ले जा पाएँ। तो बेहतर है ऐसी सिचुएशन में भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। दूसरा, कुछ यंग कपल्स हैं जो कि अक्सर मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें देखा है, यंग कपल्स में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, इन लॉज का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यंग कपल्स जिनकी मैरिज को भी 4-5-6 साल हुए हैं, तो उनको भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रही है तो काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अभी 5-6 साल के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे की नहीं समझ पाते हैं।
साथ में रहने पर भी जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, क्योंकि बिहेवियरल इशू एक बहुत बड़ी चीज़ है। व्यवहारगत समस्या जो है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जो पास्ट लाइफ है उससे भी कनेक्ट करता है। पास्ट में व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ है, पास्ट में व्यक्ति किन किन घटनाओं से गुजरा है, बचपन में किस तरह का माहौल उसे मिला है, तो उसी से व्यक्ति का व्यवहार बनता है और उसी से जो व्यवहारगत जो चैलेंजेस आते हैं वो सामने आते हैं। तो काउंसलर इसमें हेल्प कर सकता है आपकी कि अगर व्यवहार आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने में आपके रिलेशनशिप की वो काउंसलिंग हेल्प करती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने रिश्ते को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वॉक पर जाएं या फिटनेस के लिए आप तभी जाएं जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करे। आप रूटीन में भी अपनी हेल्थ मेंटेन करते हैं ना, तो ठीक ऐसे ही अपने रिश्ते को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड हैं, अपने रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आप लाना चाहते हैं, तो भी आप काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन पहले माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि आप काउंसलिंग चाहते हैं। देखिए, काउंसलिंग से आपके जीवन में क्या क्या चेंज आएगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकती है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में सिंपल सी चीज़ें आपको मैंने समझाया ताकि आप समझ पाएँ कि काउंसलिंग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। चाहे प्री मैरिज काउंसलिंग की आप बात कर रहे हो, मैरिज काउंसलिंग की, कपल काउंसलिंग की, या यूथ काउंसलिंग, या पेरेंट्स को बहुत सारी सिचुएशन आती हैं अपने यंगस्टर्स के साथ, तो उन सभी तरह के इश्यूज़ को काउंसलिंग के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। और अभी तो आप जानते होंगे स्कूल्स में भी काउंसलर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी है, क्योंकि बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज स्टूडेंट्स में देखने में आते हैं, तो उनको काउंसलर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि काउंसलिंग वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने उसका सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो, तभी काउंसलिंग की जा सकती है। तो आप ऐसे ही किसी को नहीं अप्रोच करें कि जिसने सिर्फ एडवाइस देने के लिए काउंसलिंग का एक सॉल्यूशन आपको दिया है। बेहतर होगा आप एक्सपीरियंस्ड काउंसलर के पास जाएं ताकि आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल सके। अब बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि अगर सर्टिफाइड काउंसलर होगा या ट्रेंड काउंसलर होगा या एक्सपीरियंस्ड काउंसलर होगा, तो वो आपकी जो भी बातें आप काउंसलर से शेयर करेंगे वो उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखेगा, क्योंकि गोपनीयता काउंसलिंग की सबसे पहली सीढ़ी है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें आती हैं, दोनों पक्षों की बातें काउंसलर से शेयर होती हैं, तो वो एक तरह से मीडिएटर की भूमिका में होता है रिश्तों को बेहतर करने के लिए, तो वो गोपनीयता को मेंटेन करता है। तो आप अगर आप मुझ तक अप्रोच करते हैं काउंसलिंग के लिए या मेरे वीडियोस में आप जो चीज़ चाहते हैं, तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं, और अगर आप कमेंट में नहीं लिख रहे हैं अपनी कोई प्रॉब्लम तो मुझे मेल कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, उनको कहीं भी जिक्र नहीं किया जाएगा, और बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जिनको किसी के साथ काउंसलर शेयर नहीं करता है। तो पूरी विश्वसनीयता के साथ काउंसलिंग होती है, और इस चैनल पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रिश्तों से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप और हम मिलकर करेंगे। तो जहाँ रिवायर कनेक्शन आपके साथ है, तो आपको रिश्तों से जुड़ी किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो में जो चीज़ें आपको ठीक लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं रिश्तों से जुड़े हुए जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना कर लाऊं, या फिर आप किस तरह की बातें करना चाहते हैं रिश्तों से जुड़ी, या अपनी पर्सनैलिटी को आप इन्हेंस करना चाह रहे हैं, उसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये वीडियो बस इतना ही। जुड़े रहिए रिवायर कनेक्शन के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने अपनों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सके, सभी अपने आप को नॉर्मल रख सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।